मैं हूं सईद नूरान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। बैंगलोर सिटी पुलिस की ओर से आज हमें तीनों इन्फॉर्मेशन मिली है। पहली इन्फॉर्मेशन 16 जनवरी 2021 सिद्दगुंटापाल्या के एके कॉलोनी के दोड्डैया के घर पर किसी ने उनका शीशा तोड़कर घर के अंदर की ज्वेलरी और पैसे लूट लिए। इस कंप्लेंट को सिद्दगुंटापाल्या पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करते हुए इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पहले आरोपी गुना उर्फ कोरंगू 21 ईयर्स के होसू रोड के निवासी और सूर्या उर्फ साइको सूरी 23 ईयर्स के कोलार डिस्ट्रिक्ट के निवासी। इन दोनों को इंटरोगेट किया गया और इनके पास से 510 ग्राम्स की ज्वेलरी जिसकी वैल्यू 22 लाख थी वो सीज कर ली। फर्दर इंटरोगेशन में पता चला कि ये लोग जयनगर, बेगूर, परपना, अग्रहारा, अडुगोरी, केआरपुरम, बेलंदूर ऐसे कई सारे पुलिस स्टेशंस में इन पर केसेस रजिस्टर्ड थे जहां इन्होंने चोरी की थी और कुछ समय पहले तक वो जेल में सज़ा काट रहे थे और बेल पर बाहर आए थे और अपनी ज़िंदगी को लैविशली जीने के लिए उन्होंने फिर से चोरी करना शुरू कर दिया था। अगली रिपोर्ट 27 नवंबर 2020 रवि BR अपनी कमर और पैर के दर्द को लेकर जयनगर 3rd ब्लॉक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात की जिसने अपने आप को रमेश कहकर इंट्रोड्यूस करवाया। थोड़े टाइम के बाद उसने कहा कि जयनगर धन्वंतरी आयुर्वेदिक सेंटर में उसका भाई काम करता है जहां 100 से अधिक बीमारियों का बहुत अच्छी तरह से इलाज होता है और विक्टिम को बहुत अच्छी तरह से कन्विंस करवाकर वो आयुर्वेदिक सेंटर ले गए। वहाँ दूसरे आरोपी भी मौजूद थे जो डॉक्टर और वहाँ काम करने वाले लोगों की तरह एक्ट कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भरोसा दिलवाया कि ये लोग जेन्युइन है। आरोपी जिसने अपने आप को डॉक्टर सीताराम कहा, उन्होंने विक्टिम को टेस्ट किया और बताया कि उनका इलाज हो सकता है लेकिन 2,59,860 रुपीज़ लगेंगे, जिसको सुनकर विक्टिम ने कहा कि वो इतने पैसे अरेंज नहीं कर सकते और तब आरोपियों ने उनको उनके हेल्थ को लेकर बहुत मैनिपुलेट किया और उनके बातों में ले आए। विक्टिम ने 2,50,000 का चेक दिया और 9,850 रुपीज़ कैश दिए और फिर उसके बाद आरोपियों ने विक्टिम को नकली दवाई देकर भेज दिया। कुछ दिनों के बाद जब विक्टिम को किसी भी तरह का सुधार नहीं नजर आया, उनकी परेशानी कम नहीं हुई थी, उन्होंने आयुर्वेदिक सेंटर जाने का सोचा और जब वो वहाँ पहुंचे तो आयुर्वेदिक सेंटर बंद था। पूछताछ करने पर पता चला कि ये लोग फ्रॉड थे और नकली दवाई देकर लोगों को लूट लेते थे। 10 फरवरी 2021 आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया और इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लोग सीनियर सिटीजन्स को अपना शिकार बनाते और नकली आयुर्वेदिक दवाइयां देके उनके पास से पैसे लूट लेते। इस केस में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। संजीत 30 ईयर्स, मंजुनाथ 40 ईयर्स, शिवलिंगा 42 ईयर्स, रामनाथ 37 ईयर्स, कृष्णा 23 ईयर्स और कोलप्पा 63 ईयर्स। इन सब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके पास से 5 लाख रुपए नगद सीज कर लिए गए और इन आरोपियों ने अपने क्राइम को कबूल भी कर लिया। अगली रिपोर्ट बैंगलोर सिटी के BS के 6 स्टेट 2nd ब्लॉक साइट नंबर 236 में एक अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग का वॉचमैन जिसका नाम आरमुगम था, उसने 27 जनवरी के दोपहर 4:30 के अराउंड एक 40-45 ईयर्स के आदमी को ले आया और अगले दिन उसका मर्डर हो गया। इस केस को तलगट्टा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि यह मर्डर कैसे हुआ। पता चला कि हॉलो ब्लॉक से सर पर मारने की वजह से विक्टिम की मौत हो गई। विक्टिम को उसके फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई किया गया। विक्टिम का नाम महबूब साहब जो धारवाड़ को बिलोंग करते हैं। आरमुगम ने उन्हें धारवाड़ से बुलाया था किसी काम को लेकर और आरमुगम को इस केस में आरोपी करार दिया गया। मर्डर के 14 दिन के बाद आरोपी को उसके होम टाउन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आरमुगम 48 ईयर्स के BBMP के शेल्टर हाउस में रह रहा था। इसका होम टाउन तमिलनाडु था और 1998 में मैसूर में अपने भाई की बीवी का मर्डर करने के आरोप में देवराज नगर पुलिस स्टेशन में वो सज़ा काट रहा था और उसके बाद हेब्बाल पुलिस स्टेशन में 2004 में अपनी खुद की बीवी का मर्डर करने के आरोप में 14 ईयर्स की जेल की सज़ा काटकर वो पिछले 5 साल पहले बाहर आया। आरोपी आरमुगम ने महबूब साहब को किसी काम के सिलसिले में बुलाया था और महज सिर्फ 2,400 रुपीज़ को लूटने के लिए उसने उनका मर्डर कर दिया। ऐसे ही क्राइम स्टोरीज के लिए आप बने रहे इंडियन मीडिया बुक के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।